नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि जो आज पेपर कटिंग सर्कुलेट हो रहा है वो सही है, लेकिन इसमें हालांकि मेरे पास तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन मैं इस पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें छपी हुई है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चेयरमैन सर का, उसी का हूबहू छपा हुआ है। इवन उन्होंने जो बोल दिया वही छाप दिया, अपना दिमाग कोई नहीं लगाया यहाँ पे पत्रकारों ने। हालांकि उनको हर एक फील्ड का नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, तो क्या क्या इसके प्रोसेस चल रहे हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं होता क्योंकि और भी फील्ड कवर करने होते हैं। तो कुछ गलतियां जो इसमें हो गई है उसको हम थोड़ा सा सुधार करके अपन इंटरप्रेट करेंगे और बाकी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से इसमें चीज़ें दी गई है। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो 269 में ये वाला चीज़ें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम चाहते हैं तो उसमें भी एक ऑफर चल रहा है। 499 वाला चीज़ें आपको 50 रुपये का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको वन प्लस का टीवी 20,000 कॉस्ट का जीतने का भी मौका मिलेगा। तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो ये जो पेपर कटिंग आज हिंदुस्तान का है, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है रेलवे में भर्ती परीक्षाएं जल्द होगी। हालांकि जल्द होगी तो का इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने डेट दे दिया है। जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ने बोला था वैसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक एक चीज़ का हमें इंटरप्रेट करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कोई भी गलती होती है तो उसको लोग मतलब कि उस तरीके से ले लेते हैं जैसे लगता है कि ये रियलिटी है। चलिए, इसमें लिखा है भारतीय रेल की गैर तकनीकी लोकप्रिय वर्ग एनटीपीसी की तहत 36,000 रिक्तियों को भरने के लिए चल रही परीक्षाएं प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लेगी। इसमें लगभग 36,000 पदों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने के लोगों ने आवेदन किया था। अब तक 7 चरणों की हुई परीक्षाओं में लगभग 1 करोड़ परीक्षार्थी बैठ चुके हैं। यहीं पे थोड़ा सा गलती हो गया है कि 6 चरण हुआ है और 1 करोड़ परीक्षार्थी बैठे नहीं हैं। आप कह सकते हैं 48% ही है, लेकिन 1 करोड़ के अराउंड में लोगों का जो है शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 1 करोड़ बैठे नहीं है, 1 करोड़ का शेड्यूल जारी हुआ है। और बैठे कितना है वो एग्जैक्ट फिगर तो मतलब अराउंड फिगर मैं बता रहा हूँ कि 48% से 46% के अराउंड बैठे, जैसा कि और भी जो पेपर उस समय निकल रहे थे जब एग्ज़ाम हो रहा था तो उस समय इस तरह के न्यूजेज आ रहे थे कि 48 से 46% के अराउंड ही बच्चे बैठे हैं। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि 1 करोड़ बैठ चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है जो कि अपन लोग जानते भी हैं। देखिए, पत्रकार को हम दोषी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई हम भी हर एक फील्ड में नॉलेज नहीं रखते हैं। पत्रकार भाई भी हर एक फील्ड में नॉलेज नहीं रखते होंगे। हो सकता है कभी इकोनॉमिक्स वाला जो न्यूज़ है वो कवर कर रहे हो, कभी खेल वाला न्यूज़ कवर कर रहे हो, कभी एग्ज़ाम वाला न्यूज़ कवर कर रहे हो, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो इसमें उनकी गलती नहीं है। हाँ, आगे देख लेते हैं। अब तक 7 चरणों की हुई परीक्षा, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत है। 6 चरणों की लगभग 1 करोड़ परीक्षार्थी बैठ चुके हैं। अंतिम चरण मई जून में होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते टल गई थी। इसे जल्दी ही किया जाएगा। जल्दी ही किया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसे जल्दी ही किया जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा ऐसा लिखना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। फिर से मैं मतलब कि पत्रकार कम से कम इतना मुद्दा तो उठा रहे हैं, बाकी चीज़ें अंडरस्टूड है। ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, पढ़े लिखे लोग ही गलतियाँ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा न्यूज़पेपर में है तो थोड़ा सा कम करनी चाहिए। रेलवे की इन परीक्षाओं के लिए नोडल एजेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी चेन्नई है, वो है। रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनील शर्मा ने कहा है कि रेलवे में बीते साल में जो रिक्तियां निकाली थी उसको भरने के लिए प्रक्रिया तेज की जा रही है। एनटीपीसी श्रेणी की बहुत ज़्यादा आवेदन आए थे, इसलिए उसके लिए कई चरण में परीक्षाएं आयोजित करनी पड़ी है ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। अभी तक 7 चरणों, यहाँ पे 7 चरण ही ये बार बार लिख रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। आखिरी चरण की परीक्षा बाकी है, इसको भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। जो आखिरी चरण है, कहने का मतलब ये है कि जब ये आखिरी चरण बोल रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपका 7th फेज है वो लास्ट फेज हो, यानी कि उसमें जिन बच्चे का कोरोना हो गया था उनको भी शेड्यूल किया जाएगा। और अगर उसमें भी निकल जाता है तो एक चरण और हो सकता है, क्योंकि उनका तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। उसको चरण नहीं बोलेंगे, जो बच गए उनको, मतलब कि एक चरण क्या होगा कि जो रेगुलर में
एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसको चरण बोलेंगे। अब जो किसी वजह से बच गए होंगे उसके लिए चरण नहीं बोलेंगे, उनको स्पेशल अलग से टाइम दे के उनका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी कि 7th जो फेज है उसमें रेगुलर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सबका हो जाएगा। शर्मा ने कहा कि रेलवे के पिछले साल ग्रुप बी की भर्ती में जो प्रक्रिया शुरू की थी, यहाँ पे भी दिक्कत है। ग्रुप बी की भर्ती अभी तो मतलब कि हुई नहीं है। ग्रुप बी की भर्ती जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है उस लेवल में चली जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी गलती है, जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत 1 लाख, अच्छा ये ग्रुप डी और ये जो ग्रुप सी का जो भर्ती हुआ था ना, 1,03,000 दोनों मिला के पोस्ट है, और ये सब जेई वगैरह है, ये सब मिला के उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि जेई के 13,000 के अराउंड हो जाएंगे, 62,000 के ग्रुप डी के अराउंड हो जाएंगे, 62,000 के अराउंड आपके ये हो जाएंगे तकरीबन ये 62, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 7, और यहाँ पे 6 दूनी 12 1 13 14, 6 दूनी 12 1 13, हाँ 1,37,000, हाँ 1,42,43,000 के अराउंड होंगे, क्योंकि 65,000 शायद कहीं। तो ये वाला सही है। ये जो तीनों आपके ग्रुप डी है, फिर एएलपी टेक्नीशियन है, फिर जेई है, इन सभी के लिए बोल रहे हैं कि इतना हमने पद निकाले थे, जिसमें सहायक लोको पायलट के 60,000, हालांकि एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे नहीं दे रखा है, मतलब कि एक अराउंड फिगर दे रखा है, और एएलपी टेक्नीशियन जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मेन मुद्दे की बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग वगैरह है वो ठप पड़ी हुई है, जो कि जल्द ही गाइडलाइन जैसे ही स्टेट के आ जाएंगे कि आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग करवा लेंगे। बात रही जहाँ तक एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का तो वही एक बार फिर से रिवाइंड कर दें कि जो सुनीत शर्मा ने बोला है कि आपका रिवाइंड जो आपका एग्ज़ाम है वो किस पे डिपेंड करता है, जो स्टेट है उस पर डिपेंड करता है कि स्टेट कब अनलॉक करते हैं, और स्टेट से कौन मतलब कि बात करेगा, वहाँ के जो जोन हैं वो बात करेंगे कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो क्या कब तक ओपन होगा स्टेट। तो टोटल कहने का मतलब यह है कि रेलवे के हाथ में अभी सब चीज़ें नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रेलवे को एग्ज़ाम ऑब्वियस है स्टेट में कराना होता है। तो स्टेट वाले आपने देखा होगा शुरुआत में जब लॉकडाउन लगना चालू हो गया था इस सेकंड वेव में, तो बहुत सारे स्टेट वाले इनको रिलैक्सेशन दिए थे कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो बंद रहेगी। लेकिन वो एक्सेप्शन केस था कि चलो ठीक है एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका था तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। स्टेट ने बोला था जैसे कि अगर आप एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो आपको कोई रोक ठोक नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगा तो परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि स्टेट थोड़ा सा क्लियरेंस देने में टाइम लगाएगा, क्योंकि अभी साउथ में जितने सिचुएशन ख़राब हैं, हालांकि अब बिहार वगैरह में तो 1000 से भी नीचे आज के केसेस हैं, तो धीरे धीरे मतलब कि आप मान के चलो कि मिडिल वाला जो इंडिया है और थोड़ा सा आप कहो नॉर्थ इंडिया है, इधर केसेस लगभग ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर राज्य और आपके साउथ के जितने राज्य हैं स्थिति थोड़ी सी दयनीय है। लेकिन फिर भी अनुमान लगाते हैं 1-1.5 महीने के अंदर सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, तो और वैक्सीनेशन भी जोरों पे है, तो चीज़ें 1-2 महीने के अंदर टैकल आउट हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं बने रहिएगा चैनल के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।